नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से जिसका आपको बरसों से इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, यूपी टेट जिसका बेसब्री से आप सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे वो बहुत जल्द आपके बीच होगा। तो चलिए बात करते हैं यूपी टेट की। कब से आने की संभावना है, कब एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, और अगर आपने यूपी टेट दिया क्या इसके नंबर सुपर टेट में आगे चलकर आपको बेनिफिट देंगे या नहीं। आज हम इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात है आज की यूपी टेट जिसका आपको वर्षों से इंतज़ार था। उसके आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में ही। अभी डेट को फिक्स नहीं किया गया है, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि अप्रैल में फॉर्म आना कंफर्म है, ये बात है। दूसरा, लास्ट डेट कब रहेगी, यानी कि पूरा का पूरा अप्रैल आपको मिलेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए, जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिएगी वो उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। ये वीडियो आपकी कंप्लीट रहने वाली है यूपी टेट के लिए। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा एडमिट कार्ड आपके 1 से 2 वीक पहले आपको दिखाई देंगे। आपके एडमिट कार्ड 1 से 2 वीक के पहले आपको मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम जो डेट है वो भी एक्सपेक्टेड है अभी अगस्त की, यानी कि अप्रैल में फार्म आएंगे। अगर मैं बात करूँ पूरा अप्रैल फार्म भरने में निकल जाएगा। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 4 से 5 महीने आपके पास होंगे। क्लियर हुई बात। अगर आपको देना है पेपर 1, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से और आपको केवल पेपर 1 देना है, पीआरटी देना है, तो आपके लिए फ़ीस लगेगी 600 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हो तो बोथ दोनों के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 1200 रुपये। ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी से हो तो उसके लिए सिंगल पेपर की फ़ीस लगेगी 400 रुपये। और अगर आप सिंगल और डबल यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर सबमिट करना चाहते हो, भरना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी फ़ीस लगेगी 800 रुपये। अब बात करते हैं हम डिफरेंट एबल्ड पर्सन की, यानी कि हैंडीकैप की। अब उसमें हैंडीकैप के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन कुछ एक पोस्ट है उसमें भी जहाँ पर उनसे एक पेपर के लिए 100 लिए जा रहे हैं और 2 पेपर के लिए 200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर था कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी अगर आप पेपर 1 भरते हो या आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं पेपर की तो आपसे पेपर फर्स्ट में प्रश्नों की जो कुल संख्या रहेगी वो आपका 150 रहेगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चनों में से जो भी आपके कुल अंक रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे। समय सीमा आपकी रहेगी 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे को भी अगर आप मिनट में चेंज करते हो तो कितनी मिनट बन जाएगी बच्चे, वो भी 150 बन जाएगी। यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट। अब बात करूँ मैं परीक्षा का माध्यम कैसा रहने वाला है। परीक्षा आपकी दोनों टाइप से होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी भाषा में होगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप इंग्लिश भाषा में भी पेपर दे सकते हैं। दूसरा, प्रश्नों के प्रकार क्या रहने वाले, किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं सीबीटी की बात करूं तो वो ऑनलाइन माध्यम से हम बोल सकते हैं जब पेपर ऑनलाइन हो, लेकिन ये जो यूपी टेट का आपका पेपर है ये पेपर आपका होने वाला है ऑफलाइन। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बाल विकास के, यानी कि सीडीपी के, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा एक भाषा रहेगी आपकी, फर्स्ट भाषा रहेगी हिंदी। हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसने कहा है भाषा हिंदी। क्या है भाषा? प्रथम यानी कि लैंग्वेज। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज की जो हिंदी की पैडागोजी होगी वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल और केवल कहाँ से, केवल हिंदी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। ऐसे ही आपकी इंग्लिश, जैसे ही आप मान लो जैसे अभी आपने सीटेट दिया होगा, सीटेट में आपसे जो भी आपसे इंग्लिश पूछी गई थी, इंग्लिश में भी पैडागोजी थी। मैथ पूछा गया था, मैथ में भी पैडागोजी पूछी जाती है आपसे। अपने क्या यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की आपने बात की तो वहाँ पे भी आपसे पैडागोजी पूछी गई थी। अपने इंग्लिश की बात की वहाँ पे भी, हिंदी की बात की वहाँ पे भी, सीडीपी की बात की तो वहाँ पे तो पैडागोजी थी ही, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। ठीक है। तो अगर आप हिंदी
तो आपने ले ही ली। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज को जानते हो, संस्कृत के बारे में आप कुछ कर सकते हो, आपने पढ़ी है संस्कृत पहले, तो आप संस्कृत ले सकते हो। और जिसको उर्दू का ज्ञान है वो यहाँ पे उर्दू भी ले सकता है। जिसको उर्दू का ज्ञान है वो क्या बच्चे, उर्दू भी ले सकता है। नेक्स्ट आपकी पर्यावरण अध्ययन से भी क्वेश्चन रहेंगे, कितने 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के रहेंगे। यानी कि मैं कहने वाला हूँ जो लास्ट मैंने आपको बताया कि 150 प्रश्न रहेंगे और 150 ही क्या रहेंगे, नंबर के रहेंगे। और अगर मैं तो बच्चे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है आपका। मैं बात करूंगा प्रोसेस क्या, कि जैसे इसमें ये आपके लिए आसान क्यों है, क्योंकि सीटेट में आपसे हर एक सब्जेक्ट से पेडागोजी पूछी जाती है, लेकिन इसमें आपसे पेडागोजी नहीं पूछी जाती। न तो आपको मैथ की पेडागोजी मिलेगी, न पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी मिलेगी, या फिर जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज लेते हो न उसकी पेडागोजी मिलेगी, और न ही आपको हिंदी की पेडागोजी मिलेगी। सीडीपी में आपको मिल सकती है कुछ एक क्वेश्चन पेडागोजी के, अन्यथा ये भी आपको नॉर्मल ही मिलेंगे। और दूसरी बात बच्चे ये है कि जैसे ही आपने सीटेट पास किया था, सीटेट को पास करने में आपको 90 नंबर चाहिए थे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी से हो, तो 82 पर भी आपने पास कर लिया था। लेकिन यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पास करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें अपने नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। अगर आप 135 या 40 से के आसपास स्कोर रखते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ से करोगे। क्यों? क्योंकि उसका जो बेनिफिट होगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा सुपर टेट में। जी हाँ, ये बात आप ध्यान से समझना कि आपने जो भी यूपी टेट में अपना स्कोर बनाया है उसके नंबर काउंट होंगे आगे सुपर टेट में। इसमें सीटेट के लिए आप सीटेट देकर आप एप्लीकेबल हो, उसमें सीटेट के नंबर काउंट नहीं होंगे। जैसे DSSB में सीटेट के नंबर काउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुपर टेट में यूपी टेट के नंबर आपके काउंट होंगे। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस अपना कर सकते हो, तैयारी में लग जाइए। 4 से 5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज रखते वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, और शेयर करें अपने सभी साथियों के पास। जय हिंद, जिंदाबाद।